नमस्कार। लॉ के आज के सेगमेंट में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करूँगी कि महिलाओं का असली घर कौन सा होता है। क्योंकि महिला जब शादी करके आती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि पराए घर से आई है, और महिला जब शादी नहीं की होती है, कुंवारी होती है, अपने मायके में होती है, तो मायके वाले ये कहते हैं ये तो पराए घर की है। तो आखिर में महिला का असली घर कौन सा है? तो ये बहुत ही विवाद का मसला बन जाता है कि महिला का असली घर उसका मायका है या उसका ससुराल है। और आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर हमारा कानून क्या कहता है। देखिए, जो कानून में सुधार होते रहते हैं, जो नए नए जजमेंट्स आते हैं, उन्हीं आधार पर जो कानून की परिभाषाएं हैं, जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ वो चेंज होती रहती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी कि महिलाओं का असली घर कौन सा होता है। देखिए, अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ था। ये राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है, अनीता सुथार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और इसमें जो जज साहब थे, वो जज का नाम था दिनेश मेहता सर। उन्होंने इस पूरे रिट पिटीशन महिला के द्वारा, अनीता जी के द्वारा दायर किया गया, और उसमें ये कहा गया कि जो मेरा जो डोमिसाइल है उसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, चूँकि मैं शादीशुदा हूँ। और उन्होंने ये कहा कि मैं चित्तौड़गढ़ में ही जन्म ली हूँ, मैं चित्तौड़गढ़ में ही अपना काफ़ी समय व्यतीत की हूँ, और शादी उनकी किसी और स्टेट में हो गई थी। मतलब वो थी राजस्थान की, और उनकी जो शादी थी वो कहीं और हो गई थी। तो इस पूरे मामले को देखते हुए इसमें जो जस्टिस मेहता सर थे, उन्होंने ये कहा कि चूंकि महिला एक राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में जन्म ली है और वो काफ़ी टाइम वहाँ पर बिताई है, स्पेंड की है अपने माता पिता के साथ, तो उसको डोमिसाइल से, वहाँ के निवास प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है। और महिला का ये कहना था कि वो जहाँ तहसील में अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने गई थी, तो वहाँ तहसीलदार ने उन्हें मना कर दिया था कि चूंकि आप शादीशुदा हैं और आपका स्टेट चेंज हो चुका है, तो आप इस आधार पर आप यहाँ की डोमिसाइल नहीं बनवा सकती, आप यहाँ की निवासी नहीं हो सकती हैं। तो इसी पर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि महिला की शादी हो चुकी है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसने काफ़ी समय उस पर्टिकुलर स्टेट में बिताया है जहाँ उसका जन्म हुआ है, और वो डोमिसाइल बनाने के लिए पूर्ण रूप से हकदार है। तो ये जो केस था, ये बहुत बड़ा जजमेंट है। एक तरीके से बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो शादी करने के बाद, जैसे मैं ही हूँ, अगर झारखंड में शादी करके आ गई हूँ तो मैं भी अपना डोमिसाइल झारखंड का बना सकती हूँ, लेकिन मुझे यूपी का डोमिसाइल बनाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यही है, महिला का घर उसका ससुराल भी है और उसका मायका भी है, दोनों ही उसके घर माने जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि जो बात मैंने आपको बताई है वो आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। तो अनीता सुथार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये जो मैटर था, ये जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, ये बहुत ही निर्णायक जजमेंट है। और हर महिला का अपना घर होता है, मायका भी उसका घर है और ससुराल भी उसका घर है, तो उसे कहीं के भी निवास प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है। और हाईकोर्ट ने तहसीलदार को निर्देश दिया कि विशेष जो डोमिसाइल होता है, जो निवास प्रमाण पत्र है, वो 15 दिन के अंदर महिला को जारी कर दिया जाए। चलिए, आशा करती हूँ कि अभी आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। तब तक के लिए नमस्कार।